हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 4 क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। प्रीवियस ईयर का ये कंपार्टमेंट का पेपर है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि जो कंपार्टमेंट का पेपर आपका आता है री एग्ज़ाम वाला, उसका पैटर्न कैसा रहेगा। और इस वीडियो में आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर करने वाले हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा जो सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है, कंपार्टमेंट का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। वही जो आपने एनुअल पेपर दिए उसका जो सिलेबस था बिल्कुल सेम वही सिलेबस रहने वाला है। और एनुअल पेपर का जो पैटर्न था आपका, वही यहाँ पर पैटर्न भी रहने वाला है। कोई चेंज नहीं होगा। जैसा आपने एनुअल का पेपर दिया है बिल्कुल उसी तरह का पेपर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं जो आपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए किए थे, वो सभी प्रैक्टिस पेपर बहुत अच्छे से कीजिएगा। सभी आपके साथ में शेयर करूँगी। आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप देख सकते हो, टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। इस वीडियो में हम इस पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जिस मीडियम में देखना है आप देख सकते हो। यहाँ से आप सामान्य निर्देश दे सकते हो कि इसमें कुल जो है 16 प्रश्न हैं, जिसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। और 12 इसमें क्या होंगे, बहुविकल्प योग भाग रहेंगे। वस्तुनिष्ठ खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का। खंड स में 3 जो आपके लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो है खंड द में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले खंड अ दिया गया है। प्रश्न 1 से 12 बहुविकल्पीय उपभाग हैं। प्रत्येक उपभाग में उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है और प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है। अभी हम इसमें हिंदी मीडियम में करेंगे और जो है साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम में भी कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से 3 संख्याएं पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं, अलग संख्या कौन सी है। तो पाइथागोरस त्रिक जो है इसमें कौन सी बनाएंगे, तो अगर हम देखें 6 जो है क्या हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा और 10 को अगर हम करेंगे स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर है। तो इसीलिए ये तीनों जो है क्या बनाएंगी, ये पाइथागोरस त्रिक बनाएंगी। लेकिन 12 जो है इनमें क्या है वो अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपद है। तो द्विपद इसमें कौन सा रहेगा, द्विपद है, आंसर बी रहेगा। 5x + y जो है ये द्विपद है। थर्ड है, 8xy को 4xy में जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए 8 में 4xy जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, तो 12xy इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 × 8 को किससे गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो 8 × 8 तो किससे गुणा करेंगे, 8 से तो गुणा करेंगे, तभी क्या बनेगा, घन बनेगा, यानी 8 की क्यूब बनेगा। ठीक है, तो 8 आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी चतुर्भुज की आकृति है। तो इसमें चतुर्भुज की आकृति कौन सी रहेगी, देखिए ये त्रिभुज है, इसकी तो कई सारी भुजाएं हैं। ठीक है, 5 भुजाएं हैं, इसकी भी जो है 5 भुजाएं हैं। तो 4 भुजा किसकी है, इसकी 4 भुजाएं हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 7x - 42 के गुणनखंड हैं। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड देखिए 7 हो जाएगा और x - 6 हो जाएगा। आप इसको इससे गुणा करोगे तो आपको यही वाला आंसर मिलेगा। तो ये दोनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे दिखाया गया है, एक गांव की जनसंख्या को समय के साथ दर्शाने वाला एक रैखिक आलेख दिया गया है। आलेख के अनुसार वर्ष 2000 में जनसंख्या क्या थी, ये आपको बताना है। देखिए वर्ष 2000 का ग्राफ देखेंगे, यहाँ ये ग्राफ है। तो उस समय जनसंख्या कितनी थी, 300 थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो गया, 300 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 121 का वर्गमूल है। तो 121 का वर्गमूल क्या है, 11। समीकरण 4x + 8 = 16 - x में x का मान क्या है। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, 4x, ये x इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, = ये 8 इधर लेकर आओ तो 16 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/5। ठीक है, तो ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, काव्या ने 8वीं कक्षा में 800 में से 400 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रतिशत अंक जो है वो प्राप्त किए। ठीक है, तो 400 अंक प्राप्त किए कितने में से, 800 में से। परसेंटेज निकालनी है तो 100, तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है,
ये कितने से कट जाएगा, 200 और 2 से 4 कट जाएगा, फिर ये 2 दूनी 4 और 200 और फिर काट दीजिए 50। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 50%। क्लियर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया जाल किस आकृति का है। तो जो ये जाल दिया गया है ये किस आकृति का है, ये घन की आकृति का है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक साइड 4 साइड ये हो गई और ये सबसे ऊपर आ जाएगी और ये बेस हो गया। तो ये किसकी आकृति है, घन की आकृति है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है 11y + 24 में y का गुणांक क्या है। तो इसमें y का गुणांक क्या है, 11 जो है y का गुणांक है। ठीक है, तो 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, खंड ब है, 2 से 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो इस समीकरण को हल करना है। 5x + 9 = 5 + 3x। तो 5x, इसमें क्या करेंगे हम, 3x को इधर लेकर जाएंगे और 9 को इधर ले आएंगे। तो 5x - 3x = 5 - 9, यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ -4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। ठीक है, a² = क्षेत्रफल, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 441। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी, इसका अंडर रूट कर देंगे 441 का, तो a की वैल्यू आ जाएगी 21 मीटर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणा करना है x - 4 और 2x + 3 से। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको, x को हम 2x + 3 से गुणा करेंगे और -4 को हम 2x + 3 से अलग अलग करके इस तरह से गुणा करेंगे। इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 2x² + 3x, इसी तरह -8x और -4 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। अब 2x² -8x में से 3x माइनस करेंगे तो -5x बच गया और -12। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, नीचे दी गई स्थितियों में आप क्षेत्रफल या आयतन में से क्या ज्ञात करेंगे। ए है टैंक में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा। तो टैंक में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा के लिए आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, उसका आयतन पता होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, बेलनाकार टैंक है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो इससे क्या मिलेगा, आयतन। प्लास्टर करने के लिए आवश्यक सीमेंट बैग की संख्या, तो वो कैसे पता लगाएंगे, जब आपके पास क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल जो है वो हमें बताएगा आवश्यक बैग की संख्या। तो टोटल जो भी दिया होता है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 4p² - 9q², इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 4p² को हम क्या लिख सकते हैं, 2p² लिख सकते हैं और 9q² को हम 3q² लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया यहाँ पे 2p - 3q² और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर्टी लगा दी 2p - 3q 2p + 3q a + b a - b = a - b का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अथवा में दिया गया है a² + 8a + 16। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगी है a² + b² + 2ab। तो a² + b² 4 + 2ab, 2 × a और b क्या है 4। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा a + 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से a + b का स्क्वायर, ये जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a + b², a² + b² + 2ab। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या 392 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम गुणनखंड बनाएंगे। तो हमने देखा जब हमने इसको किया पहले 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से और फिर 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है पूर्ण घन, ये 2 जो है वो 3 है और 7 लेकिन केवल 2 ही हैं। तो अगर 7 एक और होता तो ये पूर्ण घन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 का घन है, 7 का स्क्वायर है। तो हम इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से अगर हम गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। अभी 392 पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, खंड स दिया गया है, प्रश्न 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा। ठीक है, इसमें दिया गया है
10,000 की राशि 15% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि जो है वो आपको ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है, साधारण ब्याज हमें निकालना है और लास्ट में हमें जो है मूलधन बताना है। साधारण ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इसमें आ जाएगा आपका 15/100 इंटू 10,000 और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो गुणा में 2। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3,000 उत्तर आ जाएगा। तो बेटा खुद से एक बार सॉल्व जरूर करके देखिएगा, ठीक है। मैथ्स में जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब मूलधन बताना है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है, और प्लस में जो इंटरेस्ट आया है, साधारण ब्याज आया है, उसको जोड़ दें। 10,000 तो पहले ही राशि थी जो हमारा मूलधन था, ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें क्या जोड़ देंगे, 3,000 हम जोड़ देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट जो है वो कितना आ जाएगा, 13,000 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा अंत में जो टोटल राशि है वो। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित मूल्य 3300 में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले, ठीक है, वैट के जुड़ने से पहले कूलर की कीमत ज्ञात कीजिए। तो वैट के जुड़ने से पहले, अब 3300 में क्या जुड़ा हुआ है, 10% कर सहित, यानी 10% जो है वैट जुड़ा हुआ है। वैट के जुड़ने से पहले कूलर की कीमत हमें यहाँ निकालनी है। तो मान लीजिए इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, यानी जितनी उस पर बेचा गया है वो कितनी है, 3300 है। अब जो x मान लीजिए हमारे पास क्या है, उसकी MRP, ठीक है। अब x प्लस 10% कर लगा है तो 10/100 किस पे लगा है, जो MRP है उसी पे कर लगा है, तो x आ गया। और वो कितने के बराबर है, वो है 3300 के बराबर, ठीक है। कितने के बराबर है, 3300 के। SP हमारा टोटल कितना है, 3300 है। 3300 इसको आप सॉल्व करेंगे, x प्लस 10/100x, इसका आप LCM लेके इसको 100 LCM आ गया तो ऊपर आ गया 100 x प्लस 10x कितना हो गया, 110x डिवाइडेड बाय यहाँ से 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आपका ये आ जाएगा 11/10, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा, तो इस यहाँ से आ गया 11/10। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3300 गुणा में 10 इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर कितना आ गया, 3,000 आंसर आ गया। यानी वैट के जुड़ने से पहले कूलर की जो कीमत थी वो कितनी थी, 3,000 रुपये थी। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण जो है वो 16 सेंटीमीटर है। आपको इसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ पे 240 हमें दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, D1 कितना है, 16 सेंटीमीटर है, और D2 हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, 2 को इधर लेकर जाइए और 16 से भाग कर दीजिए, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c को 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से घटाइए। ठीक है, तो इसमें से आपको घटाना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ से आंसर करेंगे तो इसमें से आपको ये माइनस करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 4c को पहले इससे कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 4ac माइनस प्लस 4bc और प्लस 4c स्क्वायर। इसी तरह 3a को इससे गुना कर लेंगे, माइनस 2b को इससे गुना कर लेंगे। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमने और सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम जो सेम थे, जैसे 3a स्क्वायर है ये तो एज इट इज रह गया, माइनस 2b स्क्वायर है प्लस 4c स्क्वायर है, माइनस देखिए AC वाले हम देख लेंगे तो ये 3AC और ये हमारा 4AC, तो माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का 7AC हो गया। प्लस में ये BC है और BC कहाँ है, ये 2BC है, तो 4 और 2 6BC हो गया, माइनस का AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3AB और 2AB है, माइनस का 3AB है और प्लस का 2AB है, तो हमारे पास केवल AB बच गया। तो ये हमारा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन आंसर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अपना आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, खंड द दिया गया है, प्रश्न 11 से 13। प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का है, 5 अंक का है। निम्नलिखित आकृति अंश जो है क्या है, RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। x और y का मान ज्ञात कीजिए और चतुर्भुज के उन गुणों को बताइए जिनके उपयोग से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे इसको, तो y प्लस ये इसको बराबर भागों में बांटते हैं इसके विकर्ण। तो इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस 7 जो है यहाँ पे वो 20 के बराबर है और 16 वो x
एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ से सबसे पहले हम y का मान निकाल लेते हैं। 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। वाई की वैल्यू हो जाएगी 20 में से 7 गए 13, तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 16 है। x प्लस 13, y की वैल्यू हमने अभी निकाली 13, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू आ गई 3। तो ये इसकी कौन सी जो है ये प्रॉपर्टी है, दैट इज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या काटते हैं, बराबर काटते हैं। तो ये इससे हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए चतुर्भुज का प्रकार दिया गया है, सभी भुजाएं जो हैं बराबर हैं या नहीं वो आपको बताना है, सभी कोण 90 हैं या नहीं, विकर्ण बराबर हैं या नहीं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं या नहीं, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग दिया गया है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हाँ आ जाएगा। उसके बाद आयत है, तो बाकी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सभी कोण 90 के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बिल्कुल करते हैं, तो हाँ आ जाएगा। आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सभी कोण 90 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या नहीं, तो सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, तो हाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे जो है खंभे की छाया, जो परछाई बन रही है वो यहाँ पे ऐसे बन रही है, वो कितनी बन रही है, इससे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दूर पर बन रही है। अब यहाँ पे क्या है कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई जो है वो आपको बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 5.60, ऊपर हमने क्या ले ली है, ऊपर हमने ऊंचाई ले ली और नीचे छाया ले ली। ऊपर हमने हाइट ले ली है और नीचे शेडो ले ली है, छाया ले ली है। तो ऊपर हमने यहाँ पे भी क्या ले ली, ऊंचाई ले ली, और नीचे शेडो को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व बच्चे आप खुद से कीजिएगा, बहुत ईजी है सॉल्यूशन। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से जब आप निकालोगे तो आंसर आपका 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट का आंसर कि अन्य खंभे की छाया की लंबाई जो इतना ऊंचा है उसकी जो x है वो कितनी आएगी, छाया कितनी आएगी, वो 6 मीटर आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक खंभे की ऊंचाई बतानी है जिसकी छाया 5 मीटर लंबी हो। बहुत सिंपल है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास ऊंचाई है और ये हमारे पास छाया है। अब हमने ऊंचाई निकालनी है तो हम इधर y मान लेंगे और छाया हमें 5 मीटर लंबी दे रखी है, तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से y का मान निकाल सकते हैं और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.75 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.75 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है 2 व्यक्ति 3 दिनों में एक घर में नई खिड़कियां लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे डेज हैं। अब 2 व्यक्ति 3 दिनों में घर में नई खिड़कियां लगाते हैं। अब काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, यानी अब व्यक्ति कितने रह गए, एक ही रह गया। अब यह काम कितने समय में पूरा हो पाएगा, समय मान लिया हमने x, यानी डेज कितने हैं, x हैं। एक दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अब दिन दे रखा है तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया, और जो है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यानी नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे y लिख दिया। ये एक टेबल बना ली है हमने, उससे हम इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का साथ साथ आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुणा में 3 हो जाएगा और 1 गुणा में x हो जाएगा। क्लियर है, 2 गुणा में 3 और 1 गुणा में x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। इसी तरह 2 गुणा में 3 और y गुणा में 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 6 की, और यहाँ पे कितने दिन में काम पूरा हो पाएगा, 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। x की वैल्यू भी 6 है और y की वैल्यू भी 6 है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखिए आपको व्यंजन के गुणनखंड करने हैं और उन्हें निर्देशानुसार विभाजित करना है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आप जो है यहाँ से करेंगे, इसके गुणनखंड करके और इससे इसको आपको विभाजित करना है। इसी तरह दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, z² + 6z - 16 है, तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, हम इसको z + 8 z - 2 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास दिया ही हुआ है तो बहुत सिंपल है, z + 8 ये से ये कट जाएगा, y से y कट गया, 2 से 2 जा 4 और हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट जो दिया गया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, ये हमें दिया गया है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इससे कट जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, खंड ई दिया गया है। प्रश्न 14 से 16 तक केस स्टडी आधारित प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। तो इसमें देखिए, अस्पताल में जो है एक मरीज के प्रति घंटे के तापमान को एक रैखिक आलेख के रूप में दर्शाया गया है। डॉक्टर दवाई लेने और इलाज करने से पहले ग्राफ का विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर ने मरीज को सबसे अधिक तापमान होने पर इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। डॉक्टर ने मरीज को 19 घंटे पर अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब देखिए, मरीज को कितने बजे जो है इंजेक्शन दिया गया, तो यहाँ से देखेंगे कि कितने बजे उसको इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी जो तबीयत है वो ठीक हो गई। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ इस तरह से है, यहाँ पे पीक पे यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया तभी उसकी तबीयत ठीक हुई। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आवर, ठीक है, 13 आवर पे उसको इंजेक्शन दिया गया। क्लियर है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 13 आवर। नेक्स्ट है सेकंड, मरीज को अस्पताल से छुट्टी देते समय उसका तापमान क्या था। तो मरीज को अस्पताल से जब छुट्टी दी गई तो उसका तापमान क्या था। क्लियर है। अब देखिए, जो मरीज है उसको कितने घंटे पर अस्पताल से छुट्टी दी है, 19 घंटे पर अस्पताल से छुट्टी दी है। तो उस समय उसका तापमान कितना था, तो ये 19 है और ये पॉइंट है, और उस समय उसका तापमान कितना था, 99 जो है उसका डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका तापमान था, सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है ऊपर, ठीक है। किस समय पर तापमान समान था, तो 2 कंडीशन बतानी है। जब तापमान कहाँ पे था, समान था, तो समान तापमान यहाँ पे देखिए 7 पे था और 21 पे था, ये ठीक है, दोनों का तापमान क्या था, बराबर था। तो 7 घंटे और 21 घंटे पर तापमान समान था। 9 बजे और 7 बजे में तापमान में क्या अंतर था, तो जो है देखिए 9 बजे और 7 बजे कितना कितना तापमान था, तो 9 बजे तापमान 100 था और 7 बजे तापमान जो है वो कितना है, वो 96 है, ठीक है। 7 बजे तापमान 98 है, ये जो है ये 98 है यहाँ पे, ठीक है। तो 98 है 7 बजे तापमान, तो दोनों में कितना अंतर हो गया, दोनों में अंतर हो जाएगा 100 माइनस 98, 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MNQPR एक षटभुज है। तो ये एक षटभुज है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। रिद्धिमा और अमन ने इसे 2 अलग अलग तरीकों से विभाजित किया, जैसा कि नीचे एक चित्र में दिखाया गया है। ये रिद्धिमा का तरीका था, उसने इसको ऐसे काट दिया, अमन ने इसको ऐसे काट दिया। अब उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पूछा गया है, फर्स्ट, रिद्धिमा आकृति को कितने भागों में विभाजित करती है, तो 3 भागों में विभाजित करती है। ये देखिए, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और अमन आकृति को 2 में करता है, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, उन आकारों के नाम बताइए जिनमें रिद्धिमा आकृति को विभाजित करती है। तो ये आकार कौन से हैं, ये तो त्रिभुज बन गया और ये आयत बन गया, तो त्रिभुज और आयत। नेक्स्ट है, उन आकारों के नाम बताइए जिनमें अमन आकृति को विभाजित करता है। तो ये क्या बन गया है, ये एक समलंब बन गया, ठीक है। तो ये किसमें इसको विभाजित कर रहा है, ये इसको समलंब में विभाजित कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक खिलौने की दुकान में दुकानदार बच्चों के लिए खिलौने बेचता है। अब प्रीति और ऋषिका जो है क्या है, बहनें हैं। वे अपने पिता के साथ खिलौने खरीदने के लिए दुकान पर गई। प्रीति ने गुड़िया खरीदी जबकि ऋषिका ने एक भालू के आकार का खिलौना वो खरीदा। अब दुकानदार क्या करता है, गुड़िया को 500 रुपये में खरीदता है और 700 रुपये में बेच देता है, जबकि भालू 400 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये में बेच देता है। अब गुड़िया बेचने पर दुकानदार को क्या लाभ या हानि हुई, तो देखिए 500 में खरीदता है गुड़िया को और 700 में बेच देता है, तो लाभ हुआ 200 का। प्रीति और ऋषिका के पिता दुकानदार को कुल कितनी राशि का भुगतान करते हैं, तो उन्होंने 400 रुपये में 700 रुपये में तो गुड़िया खरीदी, 600 रुपये में भालू खरीदा, तो कुल कितनी पेमेंट की उसने, 1300 रुपये की। भालू बेचने पर दुकानदार को लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब भालू बेचने पर भालू उसने 400 में खरीदा और 600 में बेचा, 200 रुपये का लाभ हुआ। तो 200 और किस पे, जो जितने में खरीदा था उस पे लाभ हुआ, तो 400, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा, 400। गुणा में हमें प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो गुणा में 100 कर देंगे। इसको आप काट पीट दीजिए, काट पीटने के बाद आता है 50% प्रॉफिट यानी लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया है, यदि दुकानदार एक गुड़िया बेचने पर 60% लाभ चाहता है तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी दुकानदार जो है कितना लाभ चाहता है। अब यहाँ ऊपर कितना लाभ मिला उसको, इतने में बेचने पर तो उसको 50% लाभ मिला, लेकिन यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत लाभ, अगर 60% लाभ चाहिए तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा ये बताना है। लाभ चाहिए उसको 60%, किस पे, क्रय मूल्य पे होता है हमेशा लाभ या हानि, तो 60/100 और क्रय मूल्य कितना है उसका 500 रुपये है। तो यानी यहाँ से लाभ जो है वो कितना आना चाहिए, 300 रुपये आना चाहिए।
अब कितने पे बेचेगा वो, सीपी कितना है 500 रुपये है, लाभ उसको कितना चाहिए 300 रुपये का चाहिए, तो 800 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, तब उसको 60% लाभ जो है यहाँ से होगा। क्लियर है? आई होप बेटा सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस करने से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो सैम्पल पेपर जरूर करके जाइएगा, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मिड टर्म के पेपर हैं उनको भी जरूर करके जाइएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो अगर सारे प्रीवियस पेपर जो है आप करते हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।